छह से कौन सी संख्याएं कटेंगी, कौन सी नहीं कटेंगी, इसका पहचान करने वाले हैं हम। ठीक है, थक तो नहीं गए? फिर ध्यान से देखते रहो। ठीक, नया मंत्र बताने वाले हैं हम। हाँ, कौन सी संख्या, छोटी हो बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, देखते ही जानेंगे हम कि वो संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखते ही जानेंगे। कितने लोग पहले से ही जान रहे हैं? 1 2 4, 4 5 बच्चे हैं जो 3 गायब हो गया। एक साथ 2 लोग जब हाथ उठा लोगे तो 3 बीच में गायब हो जाएगा। एक साथ 3 4 लोग हाथ उठाओ, जितने लोग बीच में से गायब हो जाओगे उतने जल्दी आगे बढ़ जाएंगे ना। तो आ गए हम 6 के विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, 6 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, कौन कौन सी नहीं, वो देखते ही जान जाएंगे। कौन से बच्चे ऐसे हैं जो नए वाले हैं, बिल्कुल सीखना चाहते हैं 6 वाला, जो नहीं जानते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाएं, देखें कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि 6 से कैसे पता करेंगी। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी 6 वाला पता नहीं है और ये जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाथ नीचे करेंगे। आइए इसके विभाज्यता का नियम सीखते हैं। सबसे पहले 6 को ही देख लेते हैं। पहले 6 को ही पकड़ लेते हैं। 6 क्या है भाई? 6 क्या है? 6 दो संख्याओं से बनी है, 1 2 और इससे गुणा करें 3 तो हो जाता है 6। 6 में क्या क्या चीजें हैं? 2 है और 3 है। अब नियम भी आ गया, मंत्र भी स्वयं ही आ गया तुम लोगों के पास। जो संख्याएं वह संख्याएं, चाहे जो कहें चाहे वह कहें, संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से कट जाए। ठीक है, 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, खुद ही फार्मूला बना जाओ। 2 से कट जाए और या नहीं, और दोनों बातें हैं। और किससे कट जाए? 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। ठीक है, कट जाए वह संख्या क्या होगी? 6 से कटेगी। वह संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, ठीक, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान। ठीक, 6 की विभाज्यता हम कैसे पता करेंगे? 6 की विभाज्यता पता करने के लिए 6 बनी है 2 और 3 के गुणा से, तो 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। 2 वाला भी आप रट लिए हैं, याद कर लिए हैं, समझ चुके हैं, और 3 वाली विभाज्यता भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। दोनों से पता करेंगे, तब जाकर पता चलेगी कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, तो चलते हैं 6 से विभाज्यता वाली संख्याएं। मान लीजिए 12 है, एक संख्या मान लीजिए 15 है, एक संख्या मान लीजिए 120 है, एक संख्या मान लीजिए, सबको कह दे रहे हो कट जाएगा, अभी चेक भी करते हैं कटती है कि नहीं करती है। ठीक है, एक संख्या मान लीजिए हम 630 ले लिए, एक संख्या 1212 ले लिए, इतनी संख्या लिए हैं 5। इन पांचों संख्याओं में देखते हैं कौन 6 से कटेगी, कौन सी संख्या 6 से कटती है, कौन सी नहीं कटती है। ठीक है, पहचान। संख्या छोटी है, पढ़ ले रहे हो, 6 दूनी 12, कट गई सर जी। संख्या छोटी है, लेकिन नियम पर अगर तौलेंगे, अपने सूत्र पर देखेंगे तो क्या करता है? चेक करना है हमको कि ये 2 से कटती है, फिर 3 से चेक करना है कटती है कि नहीं कटती। 2 से इसलिए कट जा रही है क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, और 3 से इसलिए कट जा रही है क्योंकि अंकों का योग 1 + 2 = 3, वो भी 3 से कट जा रही है। बहुत आसान था। 3 12, ये जो है आसानी से पता चल गया, कट गई। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसके बारे में क्या विचार चल रहा है देखते हैं। 12 ये संख्या है, ये देखते हैं 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अच्छा, चेक करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पहले चेक करते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है ना, इसलिए ये 2 से कट रही है। ठीक, अंकों का योग 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 से कट रही है, यानी कि ये 3 से। जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, वो निश्चित तौर पर 6 से कट जाएगी, विभाज्य होगी। अतः ये भी संख्या 6 से
कट जाएगी। ठीक है, 3125। इसके बारे में क्या विचार है बताइए, ये कटेगी कि नहीं कटेगी? पहली बात तो ये दुइये से नहीं कटेगी, 5 है इकाई की जगह पर, फिर तो बात खत्म हो गई। जब दुइये से नहीं कटेगी इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटने वाली है। ठीक है, एक संख्या और ले रहे हैं 4120। ये बताइए ये कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। देखते हैं, इकाई की जगह पर तो 0 है, 2 से तो कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 4 1 5 5 2 7, अंकों का योग 7। बताइए, इतना बढ़िया पढ़ते हैं तब भी भूल गया इनको। हाँ, 3 से जब नहीं कटेगी तो 2 से कट के क्या करेगी भाई? जब 3 से नहीं कट रही है तो 2 से कट कर क्या करेगी? जबकि हमारा सूत्र क्या था, हमारा मंत्र यह कह रहा था कि संख्या 2 से कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे। या नहीं था, और था। या माने चाहे उसे, और माने दोनों से। ठीक है, दोनों से कटेगी तभी वो संख्या 6 से कटेगी। 2 से भी से कटना चेक करेंगे, और किससे कटना चेक करेंगे? 3 से भी चेक करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी संख्या ले रहे हैं, इसके बारे में बताइए, कटेगी कि नहीं कटेगी? हमारे बच्चे कितने तेज हो गए भाई, इतनी बढ़िया देखते हुए, इतनी बड़ी संख्या देखते हुए कह दिए नहीं कटेगी। जानते हो कैसे जान गए? कैसे जाने होंगे? इकाई देखकर जान गए, इकाई को देखकर जान गए, इनको पता चल गया ये 2 से नहीं कटने वाली है, तो 6 से कहाँ कटेगी? जब 2 से नहीं कटेगी तो 6 से कहाँ कटेगी? ये देखते ही जान गए। चलो और संख्या ले लेते हैं, इसके स्थान पर हम मान लीजिए 3 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दिए और 4 लिख दिए। अब बताइए, अब कटेगी कि नहीं कटेगी संख्या? बताइए, ना कटेगी। सही चेक किया पूरा? चेक कर लिए। चलिए देखते हैं तुम्हारी बात सही। जल्दी में उत्तर देना कभी कभी गलत हो जाता है बेटा, जल्दी में उत्तर देना कभी कभी गलत हो जाता है। चलिए, आपने बताया नहीं कटेगी और हम देखते हैं कटेगी कि नहीं। 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, 2 से कटेगी। 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? अब हम देखते हैं 7 4 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 8 30, 30 2 32 3 35, 35 4 39, 39 क्या 3 से कटेगा? 13 3 39, 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है। 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कितने लोग कह रहे थे नहीं कटेगी? एक बच्चा सही बताया तो एक बच्चा गलत बताया, ऐसे कैसे हो गया भाई? इसीलिए कह रहे हैं जल्दबाजी में कभी कभी बातें गलत हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए गणित जल्दबाजी वाली, तुक्का वाली चीज नहीं है। गणित लगाने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। नियम पर तौलो, नियम पर उसको जांचो। अगर नियम पर खरा उतर रहा है तो काम हमारा बन जाता है, नियम पर नहीं उतर रहा है तो गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 6 से विभाज्यता सबको आ गई? कितने लोगों को आ गई?